हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ के एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये पहले तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको टिक करना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। देखो, पहला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन में यहां लिखूंगा 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब समझे इसमें क्या करेंगे। हमने आपको क्या सिखाया था कि भाई यहां देखो, इस 9 sec स्क्वायर ए में और 9 tan स्क्वायर ए में से दोनों में से कोई क्या दोनों के पास कोई ऐसी संख्या है जो दोनों के पास हो, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो आप क्या करें 9 बच्चों कॉमन ले लें। तो यहाँ क्या बचेगा, जब आप 9 छीन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 9 sec स्क्वायर ए में से मैंने 9 छीन लिया तो क्या बचा sec स्क्वायर ए, माइनस 9 tan स्क्वायर ए में से मैंने 9 छीन लिया है तो क्या बचा होगा बच्चों tan स्क्वायर ए। अब मैंने आपको एक दिन जो जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, एक फॉर्मूला बताया था कि बच्चों sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब समझिए, तो मैं sec स्क्वायर थीटा की जगह पर बस लिख दे रहा हूं क्या 1 प्लस के tan स्क्वायर। ये देखो sec स्क्वायर है ना, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा बच्चों 1 प्लस का tan स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ये वैसे का वैसा। अब समझो tan स्क्वायर ए में से tan स्क्वायर ए गया 0, 9 बन जा 9। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या है बच्चों 9। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें बच्चों, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे बच्चों, ऑप्शन अब इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बेटा जगह कम है। ठीक है, अब यहां देखें, क्वेश्चन है हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको ये ना समझ में आए कि हमें करना क्या है, तो आप क्या करें, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है उसमें आप क्या करें, साइन और कॉस के टर्म में फॉर्मूला खोलें, साइन और कॉस बनाएं। देखो यहाँ टेन, क्या हमें टेन का कोई फॉर्मूला पता है जिसमें साइन भी आता हो कॉस भी आता हो, तो हमें जवाब मिलेगा सर टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। तो देखना बच्चों, ये 1 वैसे का वैसा, टेन की जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूं साइन बाई कॉस लिख दिया मैंने। अब समझिए, सबका साइन बाई कॉस में फॉर्मूला लिख देना। देखें सेक थीटा, सेक को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सेक का उल्टा होता है 1 बाई कॉस। सेक का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉस। यहां मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए सेक थीटा के इक्वल क्या होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है ना, तो यहां देखो मैंने सेक थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। अगले ब्रैकेट में यहां देखो, यहां कॉट है, क्या कॉट का कोई फॉर्मूला आपको पता है जिसमें साइन और कॉस आता हो, तो आप कहोगे सर कॉट होता है कॉस बाई साइन। कॉट क्या होता है बच्चों, कॉस बाई साइन। इसी तरह से माइनस कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला कोई साइन या कॉस के टर्म में होता है, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन। बस आपको इतना करना। जब आप इतना करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे पहले ब्रैकेट में कई सारे लोग फ्रैक्शन में बैठे हुए हैं, इसी तरह से दूसरे वाले ब्रैकेट में भी कई सारे लोग फ्रैक्शन में हैं। तो जब फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां एलसीएम लो, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ और एलसीएम लो। देखो एलसीएम क्या होगा, सब जगह कॉस है तो कॉस आएगा बेटा एलसीएम। अब एलसीएम लेने का तरीका क्या होता था, हम एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो 1 का डिवाइड कॉस में दो तो कॉस बार, 1 का डिवाइड कॉस में दोगे तो कितनी बार जाएगा कॉस टाइम्स। अब यहाँ कॉस का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो कॉस बन जा कॉस। इसी तरह से कॉस का डिवाइड कॉस में दो कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स, और 1 का डिवाइड किस में दो, वो सॉरी 1 का एक मिनट, कॉस का डिवाइड आप कॉस में दो तो कितनी बार जाएगा बच्चों 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई आप किस में कराएं, ऊपर वाली वैल्यू यानी कि साइन। तो ये बन गया आपका साइन बन जा साइन। इसी तरह से कॉस का डिवाइड आप कॉस में दो कितनी बार जाएगा बच्चों 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कराओ तो 1 बन जा 1। ये आपका बन चुका है। यहां देखो, यहां एलसीएम लेने पे क्या आएगा, सब जगह देखो साइन है तो यहां भी एलसीएम क्या आएगा बच्चों साइन, साइन थीटा। अब सुनो 1 का डिवाइड जब साइन में दोगे तो कितनी बार जाएगा साइन टाइम्स,
और साइन का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में कराओ तो साइन बन जा साइन। इसी तरह से यहाँ देखो साइन का डिवाइड साइन में तो कितनी बार गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कराओ तो कॉस बन जा कॉस। यहाँ देखो साइन का डिवाइड साइन में तो एक बार गया तो 1 में कराओ मल्टीप्लाई, एक एकम एक। तो आप ये देख रहे हो इस तरह से बन चुकी है सिचुएशन। अब समझिए, देखिए बच्चों अब हम कराएंगे इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, लेकिन बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से। कैसे कराएंगे बच्चों वो सुनो। मैं इस पूरे cos थीटा प्लस साइन थीटा को, ये देखो यहां भी लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा और यहां भी लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, लिखा है कि नहीं। इसको मैं पढ़ ले रहा हूं a, क्या पढ़ ले रहा हूं बच्चों a, और इस 1 को मैं पढ़ ले रहा हूं b, क्या पढ़ ले रहा हूं बच्चों b। तो देखो मैंने साइन थीटा प्लस cos थीटा को पढ़ा a और 1 को पढ़ लिया बच्चों b। अब समझना ऊपर क्या बन गया a प्लस b, क्या बना बच्चों a प्लस b, और यहां देखो क्या बन गया a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, ये किसका फॉर्मूला होता है मैं यहां लिख दे रहा हूं, a प्लस b और a माइनस b, ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर समझिए ये जो cos थीटा प्लस sin थीटा है मैंने इसको a पढ़ लिया, यही व्यक्ति यहां लिखा है देखो cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको मैंने क्या पढ़ा है बच्चों पूरे को a प्लस वैसे का वैसा, और 1 को मैंने क्या पढ़ लिया बच्चों 1 को मैंने पढ़ लिया है b। इसी तरह से यहाँ 1 को मैंने क्या पढ़ लिया बच्चों b, तो ये बन गया ऊपर a प्लस b a माइनस b। तो आंसर आएगा इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों ऊपर आंसर, जब ऊपर वाले लोगों का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन हमने a किसे माना था बच्चों, हमने a माना था cos थीटा प्लस sin थीटा को। a किसको माना था बच्चों हमने cos थीटा प्लस sin थीटा को, और b किसे माना था हमने बच्चों 1 को। तो ये बन गया ऊपर। नीचे वाले लोगों का मल्टीप्लाई कराओ साइन का cos में कराओगे तो ये बनेगा sin थीटा इनटू में cos थीटा। अब समझिए यहां बनेगा बेटे a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, वो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, वो जानिए। अगर कहीं लिखा हो पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर तो आंसर आता है बच्चों पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो अब समझे, पहले आप इतना नोट कर लें बच्चों, है ना, फिर जगह कम है। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले वाले व्यक्ति का स्क्वायर करो, पहले नंबर पे कौन है cos, तो cos का स्क्वायर कर दोगे तो cos स्क्वायर, दूसरे नंबर पे कौन है sin, तो दूसरे वाले व्यक्ति का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला व्यक्ति कौन है बच्चों cos इंटू दूसरा व्यक्ति कौन है बच्चों sin थीटा। देखो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 होल अपॉन साइन थीटा इनटू में cos थीटा। ठीक है ना बच्चों, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखें हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या था बच्चों 1। ये देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ऊपर आंसर क्या बनेगा इसका 1 प्लस के 2, और ये सब वैसे का वैसा 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस का 1 होल अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है ना बच्चों, अब समझिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा है 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू में cos थीटा, यही बचा है ना। देखो cos से cos गया, sin से sin गया, आंसर कितना आ चुका है बच्चों 2। तो इस क्वेश्चन 4th के सेकंड पार्ट का 2 वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, उसमें आप टिक कर लें। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया।